मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आई एम धर्मेंद्र यादव फ्रॉम CBS इंटर कॉलेज इटवारा गौर बस्ती। प्यारे बच्चों, क्लास 11th का जो प्रोज का चैप्टर चल रहा था द लैंडस्केप ऑफ द सोल, उसका लास्ट पार्ट लेके आज उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें राइटर जो है बात कर रहा था ओल्ड चाइनीज स्क्रिप्ट की पेंटिंग की। लास्ट स्टेंजा में कहता है कि दिस इज आल्सो वेयर माइंड फाइंड्स ए फंडामेंटल रूल। का यहाँ पर जो है कह दिस इज आल्सो वेयर माइंड फाइंड्स अ फंडामेंटल रूल। कहने का मतलब यहाँ पर ही मनुष्य की मूल भूमिका पाई जाती है। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ he becomes the conduct of communication between both poles of the universe। कहने का तात्पर्य कि मनुष्य जो है heaven and earth, मतलब आकाश और पृथ्वी के बीच के स्थान में वह ब्रह्मांड के दोनों ध्रुवों के बीच संचार का एक कम्युनिकेशन बन जाता है। कहने का मतलब संप्रेषण का एक चैनल बन जाता है। अही प्रेजेंस इज एसेंशियल, हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, कहता उसकी उपस्थिति जो है आवश्यक होती है। चाहे करा इवन इफ इट्स ओनली सजेस्ट फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट आर ऑप्रेस्ड बाय द लॉफ्टी पीक्स। करा चाहे उसका मतलब उसे सजेस्ट के लिए हो, यानी आभास के लिए हो, या ऊंची पर्वत चोटियों के बीच गुम होने या दब जाने की बात हो। कहता यहाँ जो भी है वो मुख्य भूमिका मनुष्य की होती है। ही इज इन फ्रांसिस्को चेंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन। कह रहा है फेरेना कोइस चेंग की एक अद्भुत अभिव्यक्ति जिन्होंने अपनी पेंटिंग के दौरान ये जो फिगर देख रहे हैं आप उसमें दर्शाया है। उन्होंने कहता है कि द आइज ऑफ द लैंडस्केप, यानी फ्रांसिस्को चेंग ने जो है अपनी पेंटिंग में जो है उस भूदृश्य की आंख को दर्शाया है। यानी उनके कहने का मतलब है कि जो मानव स्मृति है इसमें उनकी आंखों में पूरे भूमंडल का परिदृश्य दिखता है। एक्सेप्ट फ्रॉम द लैंडस्केप ऑफ द सोल, एथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज पेंटिंग स्लाइटली एडिटेड। कह द लैंडस्केप ऑफ द सोल जो है वो एक तरह से इथिक्स है या स्पिरिचुअलिटी है किसकी, चाइनीज पेंटिंग की। कह चाइनीज पेंटिंग की एक तरह से महाकाव्य है, उसकी आध्यात्मिक गुणों का वर्णन किया गया है उस महान चित्रकार के द्वारा। अब देखिए पिक्चर में जो है बता रहा है कि गेटिंग इनसाइड आउटर साइड आर्ट, मतलब उसके आंतरिक और बाह्य कलाओं को यहाँ प्रकट किया गया है। करा व्हेन फ्रेंच पेंटर जीन डफिट मूटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट इन 1940, जब 1940 में जो है जीन डुबुफेट ने जो है पेंटिंग की वो आर्ट प्रस्तुत किया। द आर्ट ऑफ द अनट्रेंड विजनरी वाज ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट। वह कला जो थी उस समय माइनॉरिटी की जो है मतलब बहुत कम संख्या में लोग उसमें रुचि रखते थे। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वील्ड बिगिनिंग outsider art has gradually become the fastest growing areas of interest in contemporary art internationally। From its almost build beginning, प्रारंभ की अगर बात करें तो जो उसका आउटसाइडर आर्ट है, वाह कला जो है हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग आर्ट, वो बहुत ही तेज जो है अपने समय में रुचिकर हुआ जो है और नेशनल स्तर पर उस कला का प्रदर्शन हुआ।
ए रॉक गार्डन स्कल्पचर मेड ऑफ ब्रोकन बैंगल बाय नेकचंद। नेकचंद द्वारा जो है ये एक मतलब गार्डन की जो है में बनाई गई तस्वीर का यहाँ छाया प्रति है। करा दिस जन इज डिस्क्राइब एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग। कहा जो ये जन्म है उत्पत्ति जो है इज डिस्क्राइब्ड एज द आर्ट, जिसे कला के रूप में प्रस्तुत किया गया। दोज हु हैव नो राइट टू बी आर्टिस्ट, जो वास्तव में सही रूप में कलाकार नहीं था। एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग, जैसा कि उसने कोई इसकी ट्रेनिंग भी प्रशिक्षण भी नहीं लिया था। येट सो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इनसाइड, फिर भी उसने आंतरिक कला और अपने गुणों का प्रदर्शन किया। देयर वर्क्स आर ए stimulating contrast to a lot of mainstream offering। उनकी कलाओं में एक तरह का जो है कॉन्ट्रास्ट, ए लॉट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑफरिंग, मतलब एक निरंतरता स्पष्ट रूप से दिखाई दी। अराउंड द टाइम डबुफेट वॉज प्रोपाउंडिंग हिज कॉन्सेप्ट। अराउंड द टाइम डबुफेट जो है उस समय जो है डबुफेट ने भी क्या किया, प्रोपाउंडिंग हिज कॉन्सेप्ट, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। इन इंडिया एंड अनटोटल जीनियस वाज क्रिएटेड पैराडाइज, कि भारत में जो है अनटोटल जीनियस वाज क्रिएटेड पैराडाइज, एक अतुलनीय कल्पनीय जीनियस ने जो है एक ऐसे पैराडाइज मतलब होता है स्वर्ग की का निर्माण किया, रचना की। ईयर्स एगो द लिटिल पैच ऑफ जंगल दैट ही बिगेन क्लियरिंग टू मेक हिमसेल्फ अ गार्डन। ईयर्स एगो जो बहुत समय पहले जो है लिटिल पैच ऑफ जंगल, जो जंगल का एक झुंड हुआ करता था, ही बिगेन क्लियरिंग टू मेक हिमसेल्फ अ गार्डन स्कल्प विथ स्टोन एंड रिसाइकिल मटेरियल इज नोन टू द वर्ल्ड टूडे एज द रॉक गार्डन एज चंडीगढ़। कहा जो बहुत समय पहले जंगल का छोटा सा समूह था, उसको उस कलाकार ने एक ऐसे गार्डन के रूप में प्रस्तुत किया जिसमें मटेरियलिक चीज़ों को, सांसारिक चीज़ों को समावेश करके उसे वर्तमान में रॉक गार्डन जो इस समय चंडीगढ़ में है उसके रूप में उसे एक नई पहचान, एक नई जान दिया। इट्स 80 years old क्रिएटर डायरेक्टर नेकचंद जो है इज नाउ हेल्ड एज इंडियाज बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट। 80 साल का वो निर्माता, वो निर्देशक नेकचंद जो है आज हेल्ड इंडियाज बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइड आर्ट। उसने भारत के उस विशाल काय परिदृश्य का की चित्रकारी की थी। और द 50th इशू in spring 2005 of Raw Vision, a UK-based magazine pioneer in outer side art publication। और 2005 में जो है रॉ विजन यूके का जो एक मैगजीन है उसमें उसके जो है उसका प्रकाशन हुआ। फीचर्स नेकचंद एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्प्स ओमेन बाय द वाटरफॉल ऑन इट्स एनिवर्सरी इशू कवर। नेकचंद की जो विशेषताएं थी, उनके गार्डन के जो स्मृतियाँ थीं, उसको उन्होंने ओमेन बाय द वाटरफॉल के नाम से मतलब इस एनिवर्सरी इशूज़ का उसकी एनिवर्सरी के इशू के रूप में उसे प्रस्तुत किया। द नोशन ऑफ आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट was of work that were in their raw state as regards cultures and artistic influence। का उस कला के जो कार्य थे वो उसकी स्थितियों, उसकी परंपराओं, उसकी संस्कृतियों को अपने कला के रूप में प्रस्तुत किया। एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम ए टिन टू अ सिंक to a broken down car could be material for a work of art। anything and everything यानी सब कुछ जो उस टिन में जो है ब्रोकन डाउन
कार कुड बी मटेरियल फॉर अ वर्क ऑफ आर्ट, यानी अपनी कला में टूटी फूटी चीज़ों को इस प्रकार से उसने प्रस्तुत किया कि समथिंग नेकचंद हैज़ टेकन अ डीजिंग हाइट, इसने जो है उसकी कला ने यानी नेकचंद को एक ऐसा स्तर प्रदान किया कि रिकॉग्नाइज हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस ए सिंगल मैन कैन मेक व्हेन ही लाइव्स इन ड्रीम, जिसने उसकी कला को ये पहचान दिया कि एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द डिफरेंस अ सिंगल मैन, कि एक इकलौता व्यक्ति जो है जो कल्पनाओं में सपनों में जीता है वही ऐसी कला का प्रदर्शन कर सकता है। द स्विस कमीशन ऑफ यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम, यूनेस्को के स्विस कमीशन ने जो है उसे इसके लिए सम्मानित किया और बाय वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क, इन यूरोपियन की उस कला के लिए द 5 मंथ इंटरेक्टिव शो, 5 महीने का वो जो शो था रियल ऑफ नेकचंद की वास्तविकता का, बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम इन स्विट्जरलैंड, उसकी शुरुआत जो है अक्टूबर महीने में हुई और स्विट्जरलैंड के म्यूजियम में उसे रखा गया, बेलगाम के। अब फ्रांस एंड इटली, यानी स्विट्जरलैंड, बेलगाम और फ्रांस तथा इटली के म्यूजियम में उसकी कला को सजो कर रखा गया। द बिगेस्ट रिवॉर्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपुल एंजॉय माई क्रिएशन, नेकचंद सेज, नेकचंद ने कहा कि द बिगेस्ट रिवॉर्ड, मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार यह है कि वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपुल एंजॉय माई क्रिएशन, कि लोग जाएं और मेरी उस कला का, उस बगीचे में कला के प्रदर्शन का आनंद लें, यही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार होगा। ब्रिंडा सूरी, हिंदुस्तान टाइम्स, अगस्त 28, 2005, ये हिंदुस्तान टाइम्स में जो है 28 अगस्त 2005 को जो है उनकी इस छोटी सी जो है डिजायर को हिंदुस्तान टाइम्स ने प्रस्तुत किया था। तो ये था द लैंडस्केप ऑफ द सोल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब आइए अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन को देखते हैं। कहता कॉन्ट्रेस्ट द चाइनीज व्यू ऑफ आर्ट विद द यूरोपियन व्यू विथ एग्जाम्पल, कला के विषय में चीन के दृष्टिकोण की यूरोप के दृष्टिकोण के उदाहरण से तुलना करिए, यानी चीन का दृष्टिकोण कैसा था, यूरोप का दृष्टिकोण कैसा था, एग्जाम्पल देकर उनकी कलाओं का वर्णन करना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ संशुई, संशुई के सिद्धांत की व्याख्या करनी है। फिर आगे कह रहा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म आउटसाइडर एंड आर्ट ब्रूट और रा आर्ट, आउटसाइडर आर्ट, आर्ट ब्रूट और रा आर्ट से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। हु वॉज द अनटोटर्ड जीनियस हु क्रिएटेड अ पैराडाइज एंड व्हाट इज द नेचर ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन आर्ट, वह अनसीखा कौन प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसने आनंद धाम की रचना की, वह कला में उसके योगदान की विशेषता क्या थी। तो किसने किया था, नेकचंद ने। डिस्कस द फॉलोइंग, टॉकिंग अबाउट है, डिस्कस द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन ग्रुप ऑफ 4। द एम्परर में रूल्स ओवर द टेरिटरी ही हैज कंक्योर्ड बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन, सम्राट अपने विजय किए हुए प्रदेश पर राज कर सकता है परंतु उसकी आत्मा को तो केवल कलाकार ही समझ सकता है। इस पर अपने विचार देने हैं। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, ए स्पिरिचुअल एंड कंसेप्चुअल स्पेस, भूदृश्य आंतरिक है, आत्मिक है या प्रत्यात्मिक है, स्थल है, इसके बारे में भी आपको बताना है। आगे है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज, फाइंड आउट द कोरिलेट्स ऑफ इन एंड यंग ऑफ द अदर कल्चर, दूसरे संस्कृतियों में इन और यंग के साथ संबंधों को खोजिए। बताया था इन और यंग, एक फेमिनिन है दूसरा मैस्कुलिन है। व्हाट इज द लैंग्वेज स्पोकन इन फ्लैंडर्स, फ्लैंडर्स में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में बताना है। उसके बाद है वर्किंग विथ वर्ड्स, कह द फॉलोइंग कॉमन वर्ड्स आर यूज इन मोर देन वन सेंस, पैनल है, स्टूडियो है, ब्रश है, सेंस है, मटेरियल है, इनका यूज किया गया है, तो इसके बारे में आपको बताना है। प्यारे बच्चों, ये द लैंडस्केप यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके जो क्वेश्चंस हैं जो समझ में आएंगे आप कीजिएगा, नहीं आएंगे तो आप जो है कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, कांटेक्ट कीजिएगा, जैसा भी संभव होगा वैसा आप
अपनी समस्याओं को उसके द्वारा निदान पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।